भारत के पड़ोसी मुल्कों के सितारे इन दिनों गर्दिश में हैं। एक तरफ पाकिस्तान अपने सियासी संकट से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराया हुआ है। सड़कों पर फूटती लोगों की नाराजगी को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने आपातकाल लगा दिया। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सरकार ने कर्फ्यू लगाने के बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप लोगों की पहुंच से बाहर है। बताया जा रहा है कि श्रीलंका के कई शहरों और इलाकों में फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम नहीं कर रहे हैं। देश में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ब्लैकआउट की स्थिति है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन होने के पहले ईंधन और बिजली संकट को लेकर जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी। देश के अलग अलग हिस्सों में सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जिसको रोकने के लिए सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर बैन के जरिए शिकंजा कसने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। श्रीलंका में कर्फ्यू के दौरान लोगों ने सड़क, रेलवे स्टेशन, समुद्र के किनारों कई सार्वजनिक जगहों पर जाने से रोक दिया गया। हालांकि कर्फ्यू के दौरान कुछ जरूरी सेवाओं को लेकर छूट दी गई है। साथ ही राजनयिक कमीशन से जुड़े कर्मचारी पहचान पत्र दिखाकर अपनी यात्रा कर सकते हैं। श्रीलंका की सरकार के मुताबिक देश में विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अब तक करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति का नुकसान हुआ है। सरकार के मुताबिक मिरहाना इलाके में राष्ट्रपति आवास के पास विरोध प्रदर्शन के दौरान कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई लोगों को गिरफ्तार किया। श्रीलंका मौजूदा वक्त में सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका सरकार ने शनिवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देशव्यापी सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा भी की। राष्ट्रपति ने सख्त कानूनों को लागू किया, जिससे सेना को बिना किसी मुकदमे के संदिग्धों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति मिल गई। देश में ईंधन की कमी के साथ साथ लोग ब्लैकआउट की समस्या से भी परेशान हैं। इसके साथ ही महंगाई चरम पर है। इस बीच श्रीलंका में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के सहायक कंपनी लंका आईओसी ने कहा है कि वो बिजली की कमी को कम करने के लिए 6000 मीट्रिक टन ईंधन आपूर्ति करेगी। इस बीच भारत ने जहां 40,000 मीट्रिक टन डीजल कोलंबो पहुंचा दिया, वहीं अतिरिक्त 20,000 टन तेल बहुत जल्द उपलब्ध कराने की कवायद शुरू कर दी गई है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को श्रीलंका के लिए भंडार से अतिरिक्त तेल मुहैया कराने को कहा गया है। आईओसी की मदद से बनी आईओसी पीसीएल ने एक दिन पहले ही सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को 6000 मीट्रिक टन तेल के साथ टैंकर भेज दिए। श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की भीषण किल्लत है और साथ ही तेल की यही किल्लत श्रीलंका के बिजली संकट के लिए भी जिम्मेदार है, क्योंकि इस द्वीप में देश में बिजली का उत्पादन 10% तेल से चलने वाले पावर प्लांट से होता है। वहीं कोयले की आपूर्ति में आई किल्लतों से भी बिजली का उत्पादन का गणित गड़बड़ा गया है। श्रीलंका में जारी भारी किल्लतों के बीच भारत की मदद को देश के पूर्व विदेश मंत्री ने सराहा है। श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि अगर फौरन संभाली नहीं गई तो आने वाले दिनों में और ज्यादा खराब होने की आशंका है। $1 की कीमत अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर यानी 297 रुपए 99 पैसे पर पहुंच गई है। जाहिर है कि ऐसे में भारत की चिंताएं स्वाभाविक हैं, क्योंकि तमिल बाहुल्य इलाकों से लोगों के पलायन कर तमिलनाडु इलाके में आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मौजूदा संकट की मार से परेशान लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। ऐसे में तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि भीड़ के कोलंबो में राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रदर्शन के बाद आपातकाल लगाने की घोषणा की गई।
इस बीच अफवाहों का बाजार इतना गर्म है कि जिसमें भारत की तरफ से सेना भेजे जाने की भी अफवाह श्रीलंका की फिजाओं में तैर रही है। हालांकि कोलंबो में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने कुछ समाचार माध्यमों से इस बाबत आई खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय उच्चायोग ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की बातें पूरी तरह बेबुनियाद है। हालांकि भारत श्रीलंका की हर संभव मदद करने में जुट गया है। भारत के पूर्व विदेश मंत्री की माने तो श्रीलंका हमारा पुराना दोस्त है और जिसकी हर संभव मदद हमें करनी चाहिए ताकि कोई दूसरा देश उसका नाजायज फायदा न उठा सके। वहीं जानकारों का मानना है श्रीलंका का बेहद सख्त कोविड पाबंदी लगाना भी उसके लिए मुसीबत का सबब बन गया, क्योंकि इसके चलते भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या में काफी कमी आई। आलम यह था कि साल 2018 में श्रीलंका की आमदनी जहां रिकॉर्ड 47 करोड़ डॉलर थी, वहीं दिसंबर 2020 में घटकर महज 5 लाख डॉलर हो गई। श्रीलंका के खजाने को बड़ा झटका कोविड काल में विदेशों में काम करने वाले अपने नागरिकों से भेजे जाने वाले रेजिमेंट मनी में कटौती से मिला।